नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के सभी 49 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में कमजोर श्रमिकों की क्षेत्र आधारित पहचान और गणना की जाएगी। इसके बाद चिन्हित परिवारों का विस्तृत सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन होगा ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। नगर विकास और आवास विभाग द्वारा इस योजना को केंद्र की दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत पूरा किया जाएगा। आजीविका मिशन के तहत रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने के लिए विभाग ने 10,000 वियोजी को बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 5,000 वियोजी लाभार्थियों को बैंकों से आरण और ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो द्वारा असम में 21 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें कांग्रेस के रुख और संभावित चुनावी प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। उन्होंने कहा कि मोर्चा ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। काफी कम समय में ही विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में आकर प्रभाव कायम करने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन का अगला ठिकाना राज्यसभा हो सकता है। राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि कल्पना सोरेन उच्च सदन का सदस्य बनकर झारखंड के मुद्दों को दिल्ली में उठाएंगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इस निर्णय से राज्य में आदिवासी मतों का बिखराव होगा। झामुमो ने सोमवार को 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में झामुमो के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर एवं सकारात्मक पहल की थी। झामुमो को 5 से 7 सीटों का प्रस्ताव भी दिया गया था। रांची जिले में एलपीजी गैस, विशेष रूप से कमर्शियल सिलेंडरों की कमी को लेकर जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय मेन रोड स्थित सभागार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एलपीजी संकट से जुड़ी समस्याओं का समाधान और प्रशासन व व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में चैम्बर के सदस्यों ने कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी, कालाबाजारी, समय पर होम डिलीवरी नहीं मिलने और इससे व्यापार पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से रखा। एक ही आधार नंबर के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बने राशन कार्ड को रद्द करने के क्रम में झारखंड में अब तक 2.43 लाख राशन कार्ड धारियों को सूची से बाहर कर दिया है। इन सभी को दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड होने और डुप्लीकेट आधार होने के कारण रद्द किया गया है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर आधार सीडिंग और सत्यापन अभियान चलाया गया था। उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, डीआईजी कार्तिक एस आदि दिल्ली में हैं। अधिकारियों ने बैठक के दौरान राज्य में तीनों नए कानूनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तकनीकी दक्षता व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने एक विधवा की पारिवारिक पेंशन की मांग पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट वेलफेयर पेंशन कमेटी और ट्रस्टी कमेटी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के पति धनबाद के अधिवक्ता थे, जिनकी मृत्यु के बाद पेंशन स्वीकृत करने में देरी हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अदालत में उपस्थित होकर
प्रार्थी के दावे का समर्थन किया और कहा कि उन्हें पेंशन का अधिकार है। झारखंड काउंसिल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने 45 शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें बंद खदानों के पानी पर फ्लोटिंग सोलर पैनल से बिजली उत्पादन, हाइब्रिड बैटरी डिजाइन, बीमारियों की पहचान के लिए सेंसर, घाव भरने वाले बैंडेज जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उस पानी का उपयोग फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछाने में हो सकता है जिससे राज्य को बिजली मिल सकती है। इस पर शोध होगा। इसी तरह राज्य में बांस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड KCC आवरण की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। खरीफ सीजन के लिए समय पर आवरण वितरण, नियमित BLBC बैठकें, किसानों की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और पशुपालन क्षेत्र में आवरण आकलन के निर्देश दिए ताकि किसानों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की भाषाई या संवाद संबंधी बाधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ पशुपालन को भी आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपना रहे हैं। झारखंड में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों के लिए 27 से 28 मार्च को आंधी, गर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग रांची के अनुसार लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस सप्ताह मौसम रंग बदलता रहेगा। वर्तमान में जम्मू व आसपास पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती घेरे के रूप में सक्रिय है। इसके बाद 26 और 28 मार्च को 2 और पश्चिमी विक्षोभ मौसम को प्रभावित करेंगे। धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने कार्यभार संभाला। मेयर ने शहर के विकास कार्यों को गति देने, जल संकट, डंपिंग यार्ड और लंबित जलापूर्ति योजना जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताया। उन्होंने पारदर्शिता और जनभागीदारी पर जोर दिया, साथ ही छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। डिप्टी मेयर ने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। जमशेदपुर को अग्रणी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए PM गति शक्ति योजना के तहत मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और माल ढुलाई लागत घटाने पर चर्चा हुई। बैठक में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, न्यूवोको सीमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे प्रमुख स्टेक होल्डर्स शामिल हुए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शहर के औद्योगिक विकास के लिए सड़क, रेल और अन्य परिवहन बुनियादी ढांचों को एक साथ जोड़ा जाए। जमशेदपुर के कैप्टन मनीष कुमार फारस की खाड़ी के युद्धग्रस्त क्षेत्र में MT बो टाइगर नामक रासायनिक टैंकर की कमान संभाल रहे हैं। यह जहाज ज्वलनशील मेथेनॉल से भरा है और ड्रोन हमलों के बीच वे 23 भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। युद्ध के इस माहौल में जहां मिसाइलें और ड्रोन आम बात हो चुके हैं, वहां ऐसे रसायनों के साथ समंदर के बीच फंसे होना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पलामू जिले के पोखरा स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में अब PG पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है और जल्द ही यहां विभिन्न विभागों में PG कोर्स शुरू किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में कुल 20 सीटों पर PG में एडमिशन लिया जाएगा। इसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, नेत्र विभाग, ऑप्थोल्मोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन शामिल हैं। इन सभी 5 विभागों में 4-4 सीटें निर्धारित की गई हैं। इससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। यहाँ शिक्षक किशोर एवं किशोरियों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक बना रहे हैं। इन विषयों में स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, लिंग समानता, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग जैसे अहम पहलू शामिल हैं। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि इस बढ़ती गर्मी के बीच 27 और 28 मार्च को मौसम अचानक बदल सकता है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। चेतावनी में मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर के समय धूप तेज रहने से अल्ट्रावायलेट किरणों का खतरा बढ़ सकता है।
राजधानी रांची में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर उल्लास चरम पर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भव्य शोभा यात्रा को देखते हुए रांची पुलिस ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है। 26 मार्च की शाम से लेकर 28 मार्च की रात तक शहर के मुख्य मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। हाल के दिनों में झारखंड में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है, जिसने आम आदमी के बजट को प्रभावित किया है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और शादियों के सीजन के कारण मांग बढ़ने से राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची और जमशेदपुर में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। यह वृद्ध मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि पारंपरिक रूप से सोने को निवेश और सुरक्षा का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। महंगी कीमतों के कारण लोग अब खरीदारी में सावधानी बरत रहे हैं या हल्के वजन के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।